अस्सलाम वालेकुम ब्रदरों ते शिष्टों, एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज यार मैं ना ये बना रहा था क्या कहते हैं इसको, रोगन अहमर। तो रोगन अहमर की जो है ना वो मैंने काफ़ी अर्सा से डिक्लाइन कर दिया था, यानी कि मैंने वेबसाइट पे भी आपने चेक किया होगा कि मैंने उसको आप सोल्ड आउट भी आ रहा था, आपने देखा होगा। जो लोग पूछ रहे थे तो उनको मैंने बताया था, लेकिन इसकी ना एक तो डिमांड ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे मैं ख़ुद भी इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ मालिश वगैरह के लिए, बॉडी की मालिश के लिए। तो ये मेरे पास इतना सा रह गया था, मैंने सोचा कि और बना लूँ, साथ में आप लोगों के साथ गपशप भी करूँ बनाने के दौरान, और थोड़ी सी इसकी अफादियत भी बताऊँ, और जो लोग परचेज़ करना चाहते थे उनको भी पता चल जाए। पहले क्या करते हैं कि पहले इसको ऊपर रख लेते हैं। मैंने वैसे ना इसको भिगो के सारा वो पतीले में डाल के इसको रख दिया था। तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 36 घंटे तो हो गए हैं इसको पड़े हुए, हरके गुलाब में और पानी में डाल के ना मैंने इसको रख दिया था तमाम जड़ी बूटियों को, और कुछ जो है ना वो ज़ाफ़रान वगैरह और ऑयल वगैरह भी नहीं डाला। अभी इसको पकने देते हैं, साथ साथ ये पकता रहेगा और साथ साथ इसमें हम लोग गपशप करते रहेंगे। पहले इसको एक दफ़ा हाई फ्लेम पे पकने देते हैं ताकि इसमें जोश आ जाए, फिर इसको स्लो कर देंगे। अच्छा, इसमें ना रोगन अहमर का थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। पहले कई लोग पूछेंगे कि भाई इसका क्या फ़ायदा है, बाकी मैं अपडेट वगैरह भी चला देता हूँ। आपको पता है कि जो लोग मेरे अरशद फिटनेस विद अरशद ग्रुप में शामिल है उनको फिर मैं अपडेट भी भेज दूँगा। वैसे मैंने वेबसाइट पे भी अब ऑन कर दिया है। रोगन अहमर जो है ना, ये समझ लें कि ऑल इन वन होता है। मेरा पर्सनली पसंदीदा तरीन जो ऑयल है ना, मैं कहता हूँ कि हर घर की ज़रूरत होनी चाहिए, ये हर घर में पड़ा होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि ये कोई नफ्स की मालिश के लिए यूज़ होता है, बॉडी की मालिश के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, अगर बदी वगैरह की दर्दें होती हैं, आपको सर्दी से आपकी बॉडी में दर्दें हों, खून रुक जाए, फालज का हमला हो जाए, सर के बालों के लिए, ये समझ लें कि हर चीज़ के लिए ही बहुत ज़बरदस्त है। मैंने बहुत से ऑयल इस्तेमाल किए हैं, हर की अपनी अफादियत होती है, हर की अपनी जगह होती है, लेकिन ये ऑयल मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगता है, इसलिए मैं इसको हर वक्त ही अपने पास रखता हूँ। इसीलिए मैंने इसकी सेल भी बंद कर दी थी, मेरे पास थोड़ा रह गया था, तो ये मैंने यूज़ मैं ख़ुद भी करता रहता हूँ, स्पेशली सर्दियों में। और इसके अलावा आपको मैंने अपना वो होम जिम भी दिखाया था, आपने देखा होगा। आप भी सोचते होंगे कि यार वो भी इसने नहीं बताया इसका आगे, तो वो भी मैंने थोड़ा सा ना अभी रोका हुआ है, थोड़ी सी पैसे की कमी की वजह से। तो मेरा इरादा ये था कि बजाय मैं ऑनलाइन मशीनें वगैरह या बेंच वगैरह जो है वो लेने के, आपको पता है ऑनलाइन का रिस्क ही होता है कि पता नहीं को मिले या ना मिले अच्छी, या क्या बेचते हैं। तो वो मैं क्या करूँ कि मैं एक दफ़ा ही पैसे इकट्ठे करके लाहौर जाके साथ अपने कोई छोटी वैन वगैरह ले जाऊं, तो उसी पे लोड करके मेट्रो से या किसी अच्छी जगह से वो मशीनें वगैरह, डंबल वगैरह सारा कुछ एक ही दफ़ा ले आऊँ। वो भी इंशाल्लाह अगर गया तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा साथ में। तो ये जो ऑयल है, एक बनाने का मकसद ये भी है कि मैं इससे जब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करूँ तो मैं फिर इसकी मालिश भी करूँ। बॉडी बिल्डर जो हजरात हैं उनके लिए, काफ़ी लड़के पूछते हैं कि भाई इसका कोई तो तेल वगैरह बताएँ आप जो बॉडी बिल्डिंग के लिए हम यूज़ कर लें, मालिश के लिए, बॉडी की मालिश के लिए, तो ये उसके लिए भी बेहतर है। चाय साथ, आपको पता है सर्दी बड़ी है, चाय चलती रहती है साथ साथ। मेरे जैसे जो शौकीन होते हैं ना चाय के, वो जून जुलाई में भी नहीं छोड़ते, ये मौसम में तो दिसंबर में तो बहाना होता है कि ठंड बड़ी। तो इंशाल्लाह ये साथ साथ आपकी गपशप भी चलती रहेगी, और मैं आप लोगों को थोड़ी सी और भी गपशप बातें बताऊंगा, थोड़ी सी अपनी जे आने वाली एक दो प्रोडक्ट के बारे में, और इसके बारे में, रोगन अहमर के बारे में। इसका तेल जो है ना मैंने ऊपर रखा हुआ है धूप में, कुछ तो ये पड़ा है, ये तिलों का तेल है, ठीक है। बाकी जो ऊपर मैंने रखा हुआ है ताज़ा निकलवा के, उसको मिट्टी वगैरह थोड़ी सी नीचे बैठ जाएगी, क्योंकि सर्दियों में ठंडे तेल की वजह से, ठंडा होने की वजह से मिट्टी भी नीचे बहुत टाइम लेके बैठती है, जो इसकी गर्द वगैरह होती है। तो मैंने धूप में रखा हुआ है, जैसे ही थोड़ा सा वो नीचे जाएगी तो वो भी इसमें ऐड करके आपको दिखाऊंगा, अगर ज़्यादा वीडियो लंबी ना हुई। अदरवाइज़ फिर यहीं पे ही शॉर्ट कर इसको ख़त्म कर देंगे वीडियो को। तो तेल तो इंशाल्लाह बनता रहेगा। अच्छा यार, मैंने ना एक दो बातें और आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। एक तो दुबई के हवाले से कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं दुबई का इंशाल्लाह इस साल तो मस्ट टूर करूँगा, टूर नहीं करूँगा बल्कि वहाँ पर सेटअप करूँगा अपना। तो बाई चांस मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा हुआ कि मैंने जब पासपोर्ट वगैरह और अपनी चीज़ें भेजी थी, तस्वीरें वगैरह, तो वो भाई जो आगे करवाते हैं मेरा, वो भी आपकी तरह ही मेरे चैनल के ही सब्सक्राइबर भी हैं और उसके चैनल के थ्रू ही मुझे जानते हैं। तो उनसे मुलाकात भी हुई थी मेरी 2-3 दफ़ा जब मैं दुबई गया था पिछली दफ़ा।
तो वो मेरा वीज़ा पिछली दफ़ा भी उन्होंने करवा के दिया था, इस दफ़ा भी उनको दिया था। तो उन्होंने आज जैसे ही आगे फॉरवर्ड किया तो वीज़े बंद हो गए थे। ठीक है, आपको पता है ये जो इसराइल का और ये अरब कंट्रीज़ का आपस में जो तल्लक वास्ता बना है, उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान को थोड़ा सा पीछे कर दिया है, या जो भी इनका पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, तो उस वजह से फ़िलहाल बंद हैं। बाकी कहते हैं कि खुल जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी को खुलेंगे वीज़े। बाकी जैसे ही खुल गए इंशाल्लाह, तो मैंने सारा अरेंज करके रखा हुआ था। मैंने एक प्रॉपर्टी सेल की थी अपनी इधर पाकिस्तान में ही, तो वो सेल भी मैंने इसी मकसद के लिए की थी कि दुबई में कोई सेटअप करूँगा, लेकिन बाई चांस अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। तो खैर हर काम में अल्लाह ताला की हिकमत होती है, तो वो इंशाल्लाह जैसे ही कोई बेहतरी पैदा होगी तो इंशाल्लाह मैं लाजमी करूँगा। दूसरे नंबर पे कुछ लोग यार ये कहते हैं कि भाई आपकी ना प्रोडक्ट्स जो है वो महंगी होती हैं, तेल वगैरह, या जो भी रेगुलर कस्टमर्स हैं ना, मेरे रेगुलर कस्टमर तो ऐसे ये बात नहीं करते। जो एक दफ़ा यूज़ कर लेता है वो दोबारा फिर जो है ना वो इस तरह की बात नहीं करता। लेकिन जो नए लोग होते हैं ना, वो कहते हैं ओ भाई इन्ने दी तो उत्थों मिलती पई, इन्ने दी तो उत्थों मिलती पई। तो आप यकीन करें कि मैं कभी आप मेरा सारा सिस्टम देखें ना बनाने का, जब मैं चीज़ एक बनाता हूँ, कोई भी चीज़ है, चाहे वो कोई नुस्खा होता है या कोई ऑयल है, तो उसको मैं एक एक उसमें जो प्योरिटी है ना, उसको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता हूँ, चीज़ों की प्योरिटी, खालसपन को। तो मैं अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये तिलों का तेल है ना, मैंने ये भी तिल दे के उनको तेल निकलवा के उसको मैंने साफ़ भी करना है, तो मैंने टोटली नेचुरल तरीके से करना है। मैंने उसको रख देना है, मैंने इसको तेज़ जो लोग करते हैं ना, इस तरह गर्म करके साफ़ कर लिया, इस तरह मैं नहीं करता। मैं इसको पड़ा रहने देता हूँ। ओवरनाइट जब मिट्टी बैठ जाती है नीचे, इसका जो कोई भी ऑयल है, ये नहीं कि तिलों का, बादाम का, मालकंगनी का, कोई भी, तो वो मैं फिर लोगों को अगर बेचना भी है, एज इट इज़ सेल करना है, तब भी मैं वो देता हूँ। और अगर मैंने नुस्खों में भी यूज़ करना होता है, तो मेरी चीज़ें जो होती हैं ना, आपने पहले देखा होगा जो मेरे पहला चैनल था, उसमें मैं लोगों को बना के भी दिखाता था आप लोगों को, जो नुस्खे वगैरह, तो उसमें समझ लें कि उसमें भी मैं इतनी 1% भी मेहनत नहीं करता था जितनी मैं ये बनाने में, आप लोगों के लिए बनाने में मेहनत करता हूँ। मेरा एक ही पॉइंट, एक समझ लें कि एक पागलपन है या खबतपन है कि मैं कहता हूँ कि चीज़ अगर खालस नहीं ना बनानी या प्योर नहीं बनानी, तो बनाओ ही ना, उसको यूज़ ही ना करो। कम से कम उस चीज़ का पर्दा तो रहेगा ना कि यार अगर इसको यूज़ करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। उसको बजाय फेक चीज़ों से बना के, घटिया चीज़ों से बना के, अनप्योर चीज़ों से बना के उसको यूज़ करेंगे तो कहेंगे जी फ़ायदा नहीं हुआ, तो उस चीज़ की वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। तो मेरा जो है ना चीज़ें वो मैं बड़ी मेहनत से और बड़ी प्योरिटी से बनाता हूँ। तो जिन लोगों को महंगी लगती है ना, तो शॉप्स पे पड़ी हैं, आपको जहाँ से मिले आप ले लें। कई लोग मुझे रेट बता रहे होते हैं कि भाई उस चीज़ का इतना रेट है, ये मुझे आपसे बहुत ज़्यादा पता होता है रेट्स का। मेरा काम है, मैंने एक कंपनी के रेट का, एक दुकान के रेट का, मुझे हर चीज़ का पता होता है। लेकिन मैंने जो चीज़ बनानी होती है ना, मेरा ये स्टार्ट करने का मकसद यही था कि मुझे रिज़्क मिले, मुझे पैसा मिले, मैं पैसा कमाऊँ, लेकिन उसमें लोगों को चीज़ भी ऐसी मिले कि लोगों को फिर वो मतलब किसी और के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, या उनको 100% प्योरिटी की गारंटी हो। तो बाकी शिफा देना ना देना अल्लाह ताला का काम है, आपको फ़ायदा होता है या उसकी मैं गारंटी नहीं देता चीज़ की। प्योरिटी की गारंटी है कि प्योर चीज़ मिलेगी इंशाल्लाह आपको, और प्योर चीज़ हो तो काम भी करती है अल्लाह के करम से। बाकी जो मालकंगनी का तेल है ना, वो जो लोग मुझे, कईयों के ऑर्डर्स भी हैं मेरे पास, इसके तिलों के तेल के भी ऑर्डर्स हैं, अलसी के भी ऑर्डर्स हैं। तो वो मैं थोड़ा सा डिले इसलिए कर रहा हूँ कि साफ़ नहीं होता, बैठता है, मिट्टी नीचे जल्दी बैठती नहीं है। सर्दियों में ना तेल ठंडा होता है, तो स्पेशली मालकंगनी का तेल बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, जो प्योर होता है सर्दी में, तो उसकी मिट्टी नहीं बैठती। फिर मिट्टी डाल के भेज दें तो कस्टमर कहते हैं कि भाई इसमें ज़रात आ रहे हैं। तो मैंने वो धूप में रखा हुआ है, जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी धूप निकलती है तो उसको धूप लगवा रहा हूँ। तो जैसी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर वो सब के ऑर्डर्स जो हैं वो इंशाल्लाह वो प्रोसेस हो जाएंगे। तो बाकी उसके अलावा एक और भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी बात, कि मैं जो बालों के लिए ऑयल है ना, जो गुलरस हेयर ऑयल जो था मेरा, वो मैंने डिक्लाइन कर दिया है, बंद किया हुआ है, अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, वो सेल हो गया था सारा। तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल मैं एक तेल नुस्खा बना रहा हूँ इंशाल्लाह, वो भी शायद कल या परसों तक तैयार हो जाएगा। उसकी बोतलें शोतलें ये देखें, ये मैंने मंगवा के रखी हुई हैं। बाकी इसके स्टिकर भी मैंने स्पेशली बनवाए हैं अरशद हेयर ऑयल के नाम से ना, उसका नाम ही मैंने अरशद हेयर ऑयल, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो फिर अरशद के नाम से चलती हैं। जैसे अरशद सिलाजीत है या अरशद, वो लोगों को एक पहचान होती है कि ये अरशद की प्रोडक्ट है, तो वो उसका नाम रखा है अरशद हेयर ऑयल। उसमें बड़े ज़बरदस्त अज्जा हैं, खालस प्योर चीज़ें हैं,
और वो ये 250 ml की मैं एक ही पैकिंग निकालूंगा, क्योंकि मुझे फिर स्टिकर जो है ना वो सबके लिए अलग अलग छपवाने पड़ते हैं, तो फिर वो मेरा ज़्यादा कॉस्ट होती है। तो वो इंशाल्लाह अगर मैंने उसकी वीडियो बनाई, अगर इसमें ना बनाई तो मैं अरशद बाज़ार जो चैनल है ना मेरा, उसमें मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, क्योंकि वो ख़वातीन से भी रिलेटेड है, औरतें भी यूज़ कर सकती हैं, मर्द भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो बालों वाले जो चीज़ें होती हैं वो आपको पता है कि औरतें ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं इस तरह की चीज़ों में, तो उस चैनल पे अपलोड करूँगा। बाकी आपने भी देखना हो तो देख लीजिएगा, वहाँ पे अरशद बाज़ार सर्च करेंगे तो आ जाएगा चैनल। तो उसमें इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा कि इस पर स्टिकर वगैरह का खर्चा ये वो जो लोग इंटरेस्टेड भी होते हैं कोई ऑनलाइन बिज़नेस करने में, उनके भी काम आ जाती है। तो वो बड़ा ज़बरदस्त ऑयल है इंशाल्लाह। प्राइस उसकी आपको पता है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है इस तरह की अगर खास चीज़ें आप दें। अब मैं आपको पता है कि जब ये जो भी मुझसे परचेज़ करते रहते हैं, मेरी पैकेजिंग अच्छी होती है, यानी कि सेफ़ होती है, लेकिन मैं ज़्यादा फैंसी पैकिंग नहीं करता, क्योंकि मैं फैंसी पैकिंग पे ना पैसे नहीं ज़ाया करता। अगर आप फैंसी, मैंने देखा है कि काफ़ी लोग और भी ये हेयर ऑयल का लड़कियाँ का वगैरह बेचती हैं, तो उन्होंने उसकी क्वालिटी से ज़्यादा उसकी पैकेजिंग पे ऊपर डिब्बे वगैरह, वो 200 का तो एक डिब्बा है जो वो यूज़ करते हैं ऊपर। तो बजाय वो डिब्बों के यूज़ करने के बस बोतल यूज़ करें 10-15 रुपए की और स्टिकर लगाएं। अब ये स्ट्रॉन्ग और अच्छी बोतल है, ठीक है, बोतल तो वो भी यही यूज़ करते हैं, लेकिन ऊपर जो डिब्बा वगैरह बनाते हैं उसकी फिर वो ज़्यादा कॉस्ट हो जाती है। तो मैं नहीं ये करता। इसमें जोश आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा चूल्हे को स्लो करता हूँ, फिर बाकी इंशाल्लाह और भी थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। हाँ जी, आग मैंने ना थोड़ी सी स्लो कर दी है, क्योंकि थोड़ी सी नहीं बल्कि बिल्कुल दम वाली आग पे ये पकेगा। अब ये पकता रहेगा जैसे पानी इसका ड्राई हो जाएगा ना, थोड़ा रह जाएगा, तो फिर इसमें छान के ना इसको फिर ऑयल डालूंगा मैं। वो भी काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, इतनी लंबी वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगा, आपको सिर्फ दिखा दिया है। तो बाकी एक दो और बातें हैं कि काफ़ी लोग जो है ना वो मुझसे बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछते हैं कि भाई हम लोग भी ये बिज़नेस करना चाहते हैं हर्बल्स का और ये कपड़ों का तो खैर मैं उसमें कपड़ों वाले चैनल पे वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, आप देखते रहते होंगे। बाकी ये जो हर्बल का काम है ना, इसमें भाई मेन जो चीज़ होती है ना वो नाम होता है आपका, आपकी क्वालिटी होती है, आपकी कस्टमर बेस होती है। अभी इतनी ज़्यादा मार्केट में चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहूँ कि भाई ये चीज़ या ये ऑयल है या मुझसे ले लें जोड़ों की मालिश के लिए या इसके नफ्स की मालिश के लिए काम करेगा या कोई भी, तो हज़ारों इससे सस्ते मैं ये फॉर एग्ज़ाम्पल 700-800 का दूंगा तो 100 रुपये का तिला जो है वो या मार्केट में ऑयल्स वगैरह मालिश के लिए पड़े हैं, तो क्यों आप मुझसे लेंगे या कस्टमर कोई क्यों आपसे लेगा। तो उसके लिए आपका जो है ना वो एक बेस होनी चाहिए, कस्टमर बेस। मेरी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जो लोग मुझे पीछे से काफ़ी अरसे से फॉलो कर रहे हैं 2013-14 से, तो उनको पता होगा कि मैं ये बड़े अरसे से काम करता हूँ। और मैंने जब क्राइसिस का दौर आया था ना, मैंने उस पर वीडियो भी की थी अरशद बाज़ार में, कि जब ये बहुत ज़्यादा चैनल्स की भरमार हो गई थी और हर बंदा ये सेल कर रहा था चीज़ें, तो फिर मैंने तब भी अपनी क्वालिटी नहीं छोड़ी थी। हालांकि मेरे पास ऑप्शन यही थी कि मैं उसको क्वालिटी को कम कर दूँ और प्राइस लो करके तो जिस तरह दूसरे लोग सेल कर रहे हैं सेल करता रहूँ, लेकिन मैंने वो थोड़ा सा सब्र किया उस पर। उसका मुझे ये अल्हम्दुलिल्लाह फल मिला है कि आज हर बंदा ट्रस्ट करता है, तो जो उसको पता है कि एक दफ़ा जो चीज़ ली है बता के सेल कर देता हूँ। मेरे पास रशियन सलाजीत है, आपको पता है कि रशियन की क्वालिटी जो है ना वो हम हिमालयन के मुकाबले में नहीं है। हिमालयन समझ लें कि ये चीज़ है कि मैं ख़ुद उसको साफ़ करता हूँ, जो भी उसका तरीक़ाकार होता है वो भी इंशाल्लाह मैं इस दफ़ा जो मेरे पास खेप आएगी ना गर्मियों में, जो मैं मंगवाऊँगा, मिट्टी जो होती है सलाजीत की या राह सलाजीत जिसको बोलते हैं, वो राह हालत में आएगी, तो फिर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे साफ़ करता हूँ और मेरा ऊपर छत पे वो किस तरह पड़ी होती है। तो वो जो रशियन है वो रशिया से मंगवाई है, उसकी ज़ाहिर है वो दूसरे हाथ से आई है, उसकी गारंटी नहीं है, उसकी क्वालिटी वाइज भी वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी ये हिमालयन है। तो मैं बता देता हूँ भाई ये 500 की है, ये इतनी की है, तो उसमें क्वालिटी का फ़र्क है। जो ले जिसने पैसे नहीं भरने वो रशियन ले लेता है। रशियन भी मैंने जब तक रखी हुई है, जब ख़त्म नहीं हो जाती, जब ख़त्म हो जाएगी मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको ख़त्म कर दूंगा, उसके बाद नहीं लाऊंगा। तो ये तरीक़ाकार होता है, थोड़ा सा नाम बनाना पड़ता है, अपना तरीके से चलना पड़ता है। 4 दिन जो है मार खानी पड़ती है, अपनी पल्ले से भी लगाना पड़ता है। अब आपको पता है मेरा लबूब कबीर और वो चीज़ें जो मैंने बनाई थी उस पर बड़ा ख़र्चा किया था। तो बाकी ये अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने इसमें अरके गुलाब बताने का मकसद ये है ना कि प्राइस, यार वो प्राइस वाली जो बहस करते हैं ना लोग, उनको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए वैसे भी कस्टमर को या लोगों को बताना चाहिए कि चीज़ हम जो कैसे बनाते हैं, तभी वो सेटिस्फाई होता है। अब आप जो मर्ज़ी अंदर डालते रहें, लोगों को बताइए ना कि जी मैं इस तरह बनाता हूँ, तो लोग कहेंगे यार ये आम सही वैसे ही तेल जैसे लोग बनाते हैं। अब ये अरके गुलाब है ना, अब मैंने लोग क्या करते हैं, अरके गुलाब लेना हो तो यहाँ से हमदर्द का ले लें, मरबा का ले लें, कोई भी ले लें, वो उठा के इसके अंदर डाल दिया। मैंने अब अरके गुलाब का भी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी वसा नहीं खाना, मैंने उसका
उसकी भी रिस्क नहीं लेना अर्के गुलाब का। मैंने अर्के गुलाब खुशाब से निकलवाया, खुशाब से भेजते हैं अपना सामान। इस तरह मुझे उसकी अर्के 5 जड़ की ज़रूरत थी, 5 जड़ का जो अर्क होता है वो भी मैंने अपना भेज के निकलवाया था। ये भी मैंने अपना निकलवाया है और 1 नंबर इसकी खुशबू में, और वो दूसरे तो पानी होता है सिर्फ, उसमें तो कुछ होते ही। तो ये इसकी बेस इधर से स्टार्ट करता हूँ मैं, फिर उसके बाद ऑयल्स वगैरह जो चीज़ें खुद निकलवा सकता हूँ इधर से वो कर लेते हैं। बाकी ये ज़ाफ़रान तो आपको पता ही है, ये वो ज़ाफ़रान है जो लबूब कबीर में यूज़ होती है, तो ये भी इसमें इंशाल्लाह यही डालूँगा। अब ये मेरे पास ज़ाफ़रान भी ख़त्म है, तकरीबन 2-3 बॉक्सेस पड़े हैं, वो मैंने लबूब कबीर के लिए रखे हुए हैं। तो वो भी मेरा जो दोस्त है भाई जो हेल्प कर देते हैं इस काम में, तो वो यूके से आ रहे हैं इधर पाकिस्तान, उनसे कहा है कि भाई कोई डब्बे लेते हैं ना, बेचने के लिए तो नहीं लाना क्योंकि कास्ट बड़ी पड़ जाती है, पाउंड का रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, ऊपर से यूरो का रेट पहले यूरो में आता है, फिर पाउंड में आता है, फिर पाकिस्तानी करेंसी में, तो मेरे तक आती थी बड़ी महंगी हो जाती है। तो फिर अगर कोई डिब्बे के पीछे आप 2-3-4 हज़ार प्रॉफिट मांगे किसी से, तो वो कहता है कि भाई वो पंसारी को तो नहीं मिलती भी, तू क्यों नहीं महंगे देना। उसको ये पता ही नहीं चलता कि स्पेनिश ओरिजिनल जो 1 नंबर चीज़ है, जिसने यूज़ किया है वो याद ही करता है फिर। लेकिन अभी मैंने इसका भी डिक्लाइन कर दिया, वेबसाइट पर भी अवेलेबल नहीं है, सोल्ड आउट आ रही है। तो ये है। इसके अलावा शहद का भी मैंने काफ़ी किया था। आप कह रहे होंगे कि यार सारी पब्लिसिटी की थी हम आज। पब्लिसिटी नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा आप लोगों को, ये पब्लिसिटी भी समझ लें तो चलो यार। ये ना शहद का मैंने आप लोगों को दिखाया था ना पिछले दिनों, ये वेबसाइट पे नहीं लगाया मैंने, ये मैंने इसकी सिर्फ चलाई थी, वो अपडेट चलाई थी अपने ग्रुप में, जो फिटनेस विद अर्शद का ग्रुप है ना प्रोडक्ट्स वाला, और वो उसका ग्रुप का भी बता दूं कि यार उसमें जो लोग कहते हैं ना कि भाईजान तो आप नुस्खे नहीं बताते उसमें, या उसमें आपने आगे से हम मैसेज नहीं कर सकते, तो वो मैंने सिर्फ अपडेट्स के लिए ही रखा हुआ है। उसमें वही लोग आए जो कस्टमर हैं, जो चीज़ लेना चाहते हैं, कोई प्रोडक्ट की अपडेट वगैरह। अभी ये शहद है ना, ये मैंने उसमें चलाया था, तो ये मैंने उसमें लोग कहते हैं कि भाई महंगा बहुत है, वाकई महंगा बहुत है, मुझे भी महंगा मिला। मैंने ये बड़ी मुश्किल से ये खुशाब चकवाल वाली साइड से बड़ी मुश्किल से पहाड़ों से, वो जब टाइम उसका आता है ना, पहाड़ी इलाका है आपको पता, सारा हमारा अपना इलाका है हम लोग वहाँ के, तो वहाँ से बड़ी मुश्किल से वो मिला है मुझे। मैंने ये छोटी मक्खी का जंगली शहद है, और जो भी खाए ना उसको पता चलता है कि कोई चीज़ है। मैंने ये ना फिर महंगी इसकी रेट निकाला था कि मुझ कुछ मिले तो मुझे कुछ हासिल हो, उसमें से मैं कमाऊँ। अदरवाइज़ क्या है कि मैंने फिर इसको अपने को, मेरे पास जितना भी शहद मिला है ना, मुझे कोई 8-10 बोतलें मिली थी इस तरह की, तो वो मैंने सारी लबूब कबीर के लिए, और जो मैंने दुबई में जिस चक्कर में जा रहा था ना मैं, वो मजूने मछली के चक्कर में, उसको मैंने मजूने मछली भी तैयार करनी थी अपने स्टाइल से, उसका शहद जो था ना वो मैंने स्टॉक किया हुआ है, अभी भी पड़ा है मेरे पास। कोई कुछ तो मैंने लबूब कबीर में यूज़ कर दिए हैं, कोई 7-8 बोतलें अभी भी पड़ी हैं मेरे पास। एक मैं ये अपने लिए यूज़ करता हूँ, ये मैंने घर में खुद सुबह उठ के निहार मुँह पानी में डाल के ये मैं पीता हूँ, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है, ये भी पीनी चाहिए सर्दियों में, स्पेशली गर्म पानी पिया करें ताकि हार्ट अटैक का मसला ना बने। तो ये 1-2 मेरे दोस्त के लिए पड़ी हुई है जो यूके से आ रहा है, उसने भी मुझसे ली थी ये, तो उसकी मानत पड़ी है 2-3 बोतलें। तो ये जो चीज़ है ना, ये इस तरह बनती है, यानी कि आप इतना चक्कर बना रहे हैं ना कि जी लबूब कबीर, उसमें इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी थोड़ी सी भी आपको फ़र्क लगेगा ना, तो आपका वो नुस्खा जो ख़त्म हो जाएगा। अब शायद मुझे ना मिले फॉर एग्जांपल असल ओरिजिनल, यहाँ से मैं दुकानों से लेकर डालूँ, तो मेरा वो लबूब कबीर का सारा मकसद ही फोत हो जाएगा। तो फिर मैंने बजाय उसको सस्ता सेल करने के ना शहद को, कि मैं जी उसमें से 500,000 कमाऊँ बोतल के पीछे, तो क्यों ना मैं फिर उसको अपने नुस्खों के लिए स्टोर कर लूँ। जो मैंने इतने लोगों से 25,000 50,000 वो लबूब कबीर का लेना है, तो फिर उनको भी चीज़ तो मिले ना आगे से खालिस 1 नंबर, वो ये ना कह सके कोई कि भाई ये शायद नहीं अच्छा या, तो फिर वो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें थोड़ी सी ना करनी पड़ती हैं। तो इस तरह फिर वो बताने का मकसद है कि काम इस तरह चलते हैं खालिस। इसमें जो भी कोई बंदा जो मर्ज़ी कहता रहे कि भाई आप अपनी तारीफ़ें कर रहे हैं, तारीफ़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ अपनी कि वाकई में ही मैं वो काम करता भी हूँ। तो बाकी अल्लाह ताला बरकत डालने वाला है, शिफा देने वाला अल्लाह ताला है। तो बाकी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, गप्पे शप्पे मेरे ऐसे मूड था, आज घर में कोई नहीं था, तो मैंने ये तेल बनाना था, मैंने सोचा कि चलें आप लोगों के साथ भी गपशप लगाते हैं। काफ़ी लोग हैं जो मोहब्बत करते, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा लोग हैं मोहब्बत करते हैं, कुछ चंद एक हेटर्स भी होते हैं जो नहीं प्यार करते या पसंद नहीं करते, लेकिन उन हेटर्स का भी ये इशू होता है कि वो देखते लाजमी हैं, तो उनको भी मोहब्बत है मेरी तरफ से, और जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए तो है ही। बाकी दुबई का मैंने बता दिया है, दुबई का इंशाल्लाह मुझे खुद बड़ा दुख है कि मेरे पैसे भी लगते जा रहे हैं जो मैंने जमा किए थे, उसके लिए बचा के रखे थे दुबई के लिए। और अच्छा दुबई में भी ना, अब आप देखें कि फिर थोड़ी सी लंबी हो जाएगी बात,
कि अब दुबई में जाना कितना बड़ा रिस्क होता है। दुबई जो है ना वो एक समंदर है, समझ लें कि उसमें अगर बंदा थोड़ा सा भी चूक जाए तो आप डूब गए उसमें। और जो बंदा वहाँ पे चल जाता है, कामयाब हो जाता है, अल्लाह ताला उसका हाथ पकड़ ले या उस तरीके से वो चले साथ साथ, तो वो ये है कि फिर आगे भी पहुँच जाता है। लेकिन ये है कि उसमें भी, दुबई में भी आपके पास कस्टमर बेस हो पहले। अब मेरे पास, बाकी हर काम की अपनी नेचर होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले आप कोई भी दुकान भी खोलनी है तो उसकी कस्टमर बेस हो, वैसे मैं अपने काम के हिसाब से बता रहा हूँ। अब मैं वहाँ पे जाता हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दुबई में बहुत लोग हैं जो मुझसे मिलने आते हैं या मुझसे चीज़ें, ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। उनको भी पता है कि यार ये ओरिजिनल खालिस चीज़ें देता है। तो बाकी कई लोग होते हैं वो वही वहम का शिकार। अब एक बंदा मुझे कह रहा है कि ये ज़ाफ़रान का, मैंने उसको बताया ना कि भाई इतने की है ये, तो भाई ये पंसारी को तो नहीं दी भाई, आपको इतने महंगे दे रहे हैं। अब उसको ये नहीं पता था कि ये इसकी स्पेनिश है, कहाँ से मंगवाते हैं, कहाँ से होता है। तो जिन चीज़ों लोगों को ये नहीं ना पता होता, उनके साथ मेरा डील करने को दिल नहीं करता। मैं उनको डील करता हूँ कि जो लोग मुझे समझते हैं कि यार ये चीज़ किस तरह बनाता है, इसकी क्या क्वालिटी है, इसने कितने, इसका अपना कितना खर्चा है, इसकी अपनी कितनी मेहनत है, और जो चीज़ हमें दे रहा है। अब रोगन बल्लसान का भी मैंने आपको अपडेट चलाई थी, मेरे ख्याल में चलाई थी, हाँ वेबसाइट पे भी है वो। अब वो जो रोगन बल्लसान है ना, वो आप यकीन करें कि बाकी जो जितने भी लोग दे रहे हैं ना, ताकि सऊदी अरेबिया में भी मेरे एक जानने वाले भाई हैं दुबई में, उन्होंने सऊदी अरेबिया से मंगवाया था, तो उससे भी, सऊदी अरेबिया से भी मैं सस्ता दे रहा हूँ। मैं आपको पूरी बोतल दे देता हूँ 1 तोले की, जिस तरह मेरे पास आती है ना, वो मैं तोले की बोतल ही आगे, तोले में तकरीबन 11 ग्राम होता है, तो वो मैं ऐसे ही इस तरह आगे निकाल देता हूँ ताकि वो बोतलों में, छोटी बोतलों में भरते भरते वो सारा ज़ाया ना हो जाए। तो वो भी मैंने बड़े मुनासिब के रेट लगाया था। और अब जो रोगन बल्लसान है ना, उसको हम खुद तो यहाँ पे तो वो होता नहीं है, वो बदर के जो एरिया है सऊदी अरेबिया में, वहाँ से वो दरख्तों में से टहनियाँ तोड़ तोड़ के शगाफ लगा के निकालते हैं, तो वो हमारे हाथ में ही नहीं है। अब वो अपनी तरफ से बड़ी तसल्ली करके, बंदा भी आगे से बड़ा सॉलिड ढूंढ के, उसने भी फिर आगे से, फिर उसका जो मेरे नज़दीक जो टेस्ट वगैरह होते हैं, जो मैंने सारे जितने लोगों से मैं मालूमात ले सकता था वो सारी की, खुद भी टेस्ट की है, वाकई वो चीज़ जो है ना वो बताती है। तो अपनी तरफ से पूरा करके, हर चीज़ जो करके ना, तसल्ली करके फिर आगे कस्टमर को हैंड ओवर करते हैं। बाकी फिर भी ये कहते हैं कि यार शिफा देना अल्लाह ताला का काम है। तो बड़ी लंबी वीडियो होगी मेरे ख्याल में, गपशप की वीडियो थी, इसमें मैंने आपको कुछ बताना तो नहीं था, प्रोडक्ट्स का बताना था कि ये तेल जो है ना वो रोगन अहमर इंशाल्लाह अवेलेबल होगा वेबसाइट पे भी। मैं आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि मुझसे ना भी लें, ख़ुद बना लें अगर बनता है, लेकिन ये बॉडी बिल्डिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त है, मसल्स को बहुत ज़्यादा ताकत देता है। बाकी जो लोग जोड़ों का दर्द है जिनको, और अपने अगर आपके वालिदैन हयात हैं तो उनकी टांगों की मालिश करें, इससे इंशाल्लाह उनको ये चलने फिरने का प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं होगा। टांगें उनकी जिस तरह आपको पता है एज बढ़ती है तो टांगें सूख जाती हैं, कोई शुगर की वजह से, कोई वैसे एज की वजह से, बढ़ती एज की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, तो उससे ये जिस्म को ताकत देता है और जिस्म को रवां रखता है, खून को, ब्लड को रवां रखता है। तो काफ़ी लंबी होगी वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को गपशप में मज़ा आया होगा। तो मैं चाय पीता हूँ, चाय भी ठंडी हो गई। बाकी जो तेल को इंशाल्लाह सारा इसका करके तो फिर ये वेबसाइट पे आ जाएगा, और वीडियो आप लोगों को देखना यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। अभी मैं इधर से फ़ारिग होके तो फिर यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करता हूँ। फिर इंशाल्लाह कोई वीडियो इंशाल्लाह और बनाऊँगा, बल्लसान की वीडियो बनाऊँगा, रोगन बल्लसान की यूज़ करने के तरीके वगैरह ये वो, क्योंकि उसको भी थोड़ा प्रमोट करना है, वो भी मेरे पास आया है अभी। तो लोग, पिछली खेप तो उसकी निकल गई थी सारी, अब और भी मंगवाया है, तो वो भी इंशाल्लाह करते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियोज़ को। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।